हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, बट आइडेंटिटीज भी आपको याद रखनी है। जैसे a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। सेम a माइनस बी के लिए क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना प्लस वाले के अंदर सभी प्लस, माइनस वाले के अंदर लास्ट वाले में माइनस। फिर थर्ड है सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी इसकी आइडेंटिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। ए प्लस बी का क्यूब, तो ए का क्यूब होगा फिर बी का क्यूब होगा प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab का स्क्वायर। फिर इसी में माइनस की आइडेंटिटी क्या होगी, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी कुछ आइडेंटिटीज रहेंगी, इनको याद रखना है, तभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ये आइडेंटिटीज कब लगेंगी, जब हमारे पास एक x हो, एक कांस्टेंट यानी कि नंबर और x हो या y हो, कुछ भी हो, जब इनको हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी लगती है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी के स्क्वायर की। तो वो क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि a यहाँ पर x है और b यहाँ पर 1 है। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, फिर a क्या है x है और फिर b क्या है 1 है। बराबर में क्या पड़ा है 2x माइनस में 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार 2 को x से करा 2x, फिर 2 को 3 से करेंगे 2 3 जा 6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2x को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x बराबर में 2x माइनस में 6। दोनों एक बराबर के इस साइड अगर सेम साइन में और सेम शक्ल में नंबर पड़े हो तो वो आपस में कट जाते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बचा और इस 6 को यहाँ ले आते हैं तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और इस साइड कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 हो गया। ये नंबर है, ये नंबर है, आपस में प्लस हो सकते हैं। 6 + 1 7, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। क्या ये हमारी एक क्वाड्रेटिक क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को फुलफिल कर रही है? बिल्कुल हाँ कर रही है। देखो आप कहोगे कि यहाँ पर तो बहुत छोटा कुछ लिखा हुआ है। देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, वही हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की थी। यहाँ पर आप कहोगे कि एक x तो मिल गया, दूसरा x था बट वो 0 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यस लिख देंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में b क्या है 0 है, 0x प्लस में c क्या है कॉन्स्टेंट नंबर होता है। तो इस तरह से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये बिल्कुल सेम है एज इट इज यहाँ वाले के साथ, इसलिए अब यहाँ पर लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, इस माइनस के 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2 को x से करेंगे मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सभी को अरेंज करेंगे। तो माइनस 2x, इस प्लस वाले 2x को इधर ले आते हैं, माइनस का 2x हो जाएगा ये, और इस 6 को भी यहाँ ले आते हैं तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और इस साइड कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ 0 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 + 2 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0। क्या ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को फुलफिल करती है? बिल्कुल कर रही है। देखो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, फिर b की टर्म में भी x है, ये भी x है और कांस्टेंट भी है हमारे पास। तो यस यहाँ पर लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखा जाए तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, देखो दोनों ही ब्रैकेट में पड़े हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर x को इससे मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो ये मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है। तो सबसे पहले x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास ये है, यहाँ पर सॉरी प्लस का आएगा, ठीक है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि प्लस 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 ही होगा। अब यहाँ पर 2 को x से करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2x, वही बात है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर -2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा क्योंकि 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, x को इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, इस x को 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पर प्लस का 3x, माइनस x को -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x, 1 को लिखो या ना लिखो बात सेम, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो माइनस का 3 क्योंकि साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या सेम आ रहा है, देखो यहाँ सेम है, इनका साइन भी सेम है और शक्ल भी सेम है तो ये कट जाएंगे। और कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, देखा जाए तो और कुछ नहीं कट रहा, एक साथ यहाँ पर ले आते हैं एक बार। यहाँ पर बचा x प्लस में ये माइनस का है, x माइनस में 2x माइनस में 2, यहाँ पर ये ऑलरेडी पड़े ही थे, इनको यहाँ लेके आते तो माइनस का 3, ये प्लस का x, इसको प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले जो x वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, ये x वाला है ये x वाला है और कौन सा x, ये। अच्छा ये तीन जो चीज़ें हैं वो एक जैसी हैं और ये भी, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। ये 4 चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, इनको ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं, देखो 2 में से 1 गया, 1 आएगा माइनस का क्योंकि 2 बड़ा है, ठीक है। अब ये -3x और 3 में से 1 गया तो 2 आएगा माइनस का 2x क्योंकि 3 बड़ा है। बचा क्या, ये नंबर बचे, इनको साइड में लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को और करते हैं क्योंकि ये भी x वाले हैं, तो यहाँ से क्या है x और x, इन 2 और 1 काट के हमारे पास -1x आएगा। वैसे देखा जाए तो ये है नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा 2 होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता चल गया था। तो यहाँ तो पहले ही पावर कट की, यही चीज़ को काटने के बाद यहाँ पर पावर 1 बची है, यानी कि इनकी पावर सारों की 1 वाली है, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी पावर 2 होनी चाहिए थी बट वो कट चुकी है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर बस हम सोल्व तो कर ही चुके हैं, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0 ये आएगा और ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 हो चुकी है। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे करना पड़ेगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, इस x को इसके साथ करेंगे तो देखो दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो x आ जाएगा, 1x हो जाएगा, उसको लिखो ना लिखो बात इक्वल। अब यहाँ पर -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा क्योंकि 3 1 जा 3 होता है। अब इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x², इस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा हमारे पास। इतना क्लियर हो गया। अब इन नंबर्स को हम अरेंज कर लेते हैं, कैसे, देखो 2x² प्लस में x माइनस में 6x माइनस में 3 माइनस का x² माइनस में 5x इज इक्वल टू में 0। क्या करा मैंने, इन सभी चीज़ों को तो यहाँ लिख ही रखा था, इस वाली चीज़ को मैं यहाँ ले आया तो इनके साइन भी चेंज हो गए, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब देखते हैं पावर वाले हैं या नहीं है। देखो इसकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी पावर सेम है। बाकियों को हम देखो अरेंज करते हैं, x² माइनस में x², ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। फिर पावर 1 वाले देखो इनको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x में से 1x गया तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5x क्योंकि 6 बड़ा है, उसका साइन माइनस का है, ठीक है। हमारे पास और क्या बचा, ये भी बच गया, तो इसको भी ले आते हैं यहाँ पर माइनस का 5x, ठीक है, अगली बार ऐड कर देंगे इसको। और हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 3। मैंने क्या करा, यहाँ पर पावर जो थी उनको पहले पावर हाईएस्ट 2 थी, फिर 1 वाले थे, फिर कॉन्स्टेंट नंबर थे, मैंने अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं करा। यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, बड़ा साइन 2 का आएगा वो पॉजिटिव होगा और 1 को लिखो ना लिखो बात इक्वल है यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देखो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करके मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर इनकी x और x होने चाहिए, यहाँ पर x x x है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यस इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, लास्ट में कांस्टेंट भी है, तो इसका मतलब यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम सारे इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है, देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट है और यहाँ पर भी ब्रैकेट है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 2x को इस x के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2x को 3 से मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं। अगर 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 2x की पावर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 1 से, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर ऐड, यानी कि 2x स्क्वायर इस तरह से होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से तो आएगा प्लस और माइनस माइनस, 3 2 जा 6x, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का है और ये माइनस का है, मल्टीप्लाई करें तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, याद रखना। अब इसको क्या करना है, -1 को x से, फिर -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने -1 को -x से मल्टीप्लाई करा तो -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो गए। सेम यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x को माइनस से करेंगे तो -x, वैसे ही 5 को x से करेंगे तो प्लस का 5x, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस में 6x, माइनस में 6, वैसे देखा जाए तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं अगले में कर लेंगे। 3 यहाँ पर इन सभी को ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x इधर आकर माइनस का 5x, ये प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू में 0। बराबर के साइड ले आया तो साइन चेंज हो गए, ठीक है सभी के। अब इनकी पावर क्या है, पावर 2 वालों को ऐड करते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस में 6x, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, और x वालों को अरेंज करते हैं 6x, फिर माइनस का x, फिर आएगा हमारे पास प्लस का x, और कोई x वाला है ये रहा -5x, और नंबर से रह गया अभी माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3 और 5, प्लस का 3 प्लस का 5 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर इनको सोल्व कर देखो, एक प्लस का एक माइनस का, ये तो कैंसिल ही हो गए। अब यहाँ पर देखो 2 में से 1 गया तो 1x, उसको लिखो ना लिखो बात बराबर, प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़ा है। अब यहाँ पर -6x 5, वो दोनों ही माइनस किया तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 11x। अब यहाँ पर 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, तो प्लस का 8 आ जाएगा इक्वल टू में 0। क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है क्या है, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू में 0। इसे नहीं लिखना, सिर्फ समझाया ये इसकी तरह मिल रहा है बिल्कुल, इसकी पावर 2 है, b यहाँ पर 11 है, x है, c है कांस्टेंट नंबर, तो यस यहाँ पर लिख देंगे हम, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या लिख रखा है, x² प्लस में 3x प्लस में 1, ये सबसे पहले ब्रैकेट है। यहाँ पर a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। इसको हम खोलते हैं, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, -2, a क्या है x और b क्या है हमारे पास -2। इस तरह से जब हम इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, x² इस वाले को इस साइड ले आते हैं तो माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस में 1, इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 4, इसको यहाँ पर ले आएंगे तो -2x, माइनस और माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 2 2 जा 4, और इसका माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x बराबर में 0, ठीक है। इस तरह से x² से कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। देखा जाए तो यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में x² होता है, वही यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब भी तो साफ साफ ही हो गया कि यहाँ पर नॉट, इट इज नॉट अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर वही कट गई, 2 होनी चाहिए थी, वही कट गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आ गया a प्लस बी का क्यूब। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, a प्लस बी का क्यूब हो तो हम कैसे लिखते हैं, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर, b इधर जगह नहीं है यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस में 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी को खोल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, b क्या हमारे पास 2 का भी क्यूब करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के खोल देंगे इन सभी को, प्लस में 3a क्या हमारे पास x, b क्या हमारे पास 2, प्लस में 3, फिर a क्या हमारे पास x और b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास 2, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बाकी ये चीज़ रह गई है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन तो हमारे हो ही चुके हैं, इसको थोड़ा खुला खुला लिख लेंगे, 2x का क्यूब और यहाँ पर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, प्लस में इसको इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, प्लस में 3 2 जा, यहाँ पर देखो पावर 2 भी ना, 2 की पावर 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 12x, ठीक है। इतना हो गया। अब ये वाली चीज़ बच गई थी हमारी, है ना, उसको यहाँ लिख लेते हैं। चलो इसको भी यहाँ पर लगे तो कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो हमारे पास आएगा 2x क्यूब, क्योंकि बेस इसका एक पावर है, इसकी पावर 2 है तो बेस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x क्यूब माइनस में, अब देखो 2x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -1 के साथ तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -2x हो जाएगा सिंपली, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए था। बराबर के इस साइड ले आते हैं इन सभी चीज़ों को, एक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 2x क्यूब प्लस में 2x इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर जो क्यूब वाले हैं जैसे ये और ये, इनको एक साइड कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं x का क्यूब माइनस में 2x क्यूब। अब स्क्वायर वाले नंबर कौन से, ये है तो 6x स्क्वायर, और कोई है स्क्वायर का नहीं है, पावर स्क्वायर के बाद 1 वाली की आएगी तो यहाँ पर 1 है, यहाँ ये वाला 1 है तो 12x और 2x, कोई अब कांस्टेंट नंबर बचा, ये रहा 8। इनको हमने अरेंजमेंट कर लिया, अब इनको सोल्व करते हैं। देखो इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 गया 1, माइनस का आएगा क्योंकि पावर 2 की है बड़ी, बाकी क्या है x का स्क्वायर है किसी नहीं है तो इसको एज इट इज, ये प्लस प्लस के हैं तो यहाँ पर 14 आ जाएगा x प्लस में 8 इज इक्वल टू में 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, ठीक है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, यहाँ पर तो क्यूब आ गया तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है सिंपली। अब हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया, उसको और कंप्लीट करते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो हमारा फोर्थ लास्ट वाला फर्स्ट का लास्ट पॉइंट ये है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, वो किसकी लग रही है a माइनस बी के क्यूब की, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a माइनस बी के क्यूब की आइडेंटिटी होती है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है तो इसकी आइडेंटिटी ये होती है। बाकी ये वाली चीज़ हम एक बार एज इट इज़ लिख देते हैं, x का क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू, इसको खोलते हैं, ठीक है, इसको इस आइडेंटिटी के हिसाब से खोलेंगे तो यहाँ पर a जो है वो x है और b जो है वो -2 है, ठीक है। a का क्यूब यानी कि x का क्यूब करना पड़ेगा, b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ पर -2 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाने के बाद यहाँ भी माइनस आएगा, फिर माइनस का 3, फिर a क्या हमारे पास x का स्क्वायर कर देंगे
मल्टीप्लाई में चल रही है सारी चीज़ें। फिर b क्या हमारे पास -2, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, सिर्फ मैं पुट कर रहा हूँ, प्लस है, फिर 3 है, फिर a क्या हमारे पास x है, b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर कर देंगे। इसको खोलते हैं, x का क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू में x का क्यूब माइनस में, देखो अब यहाँ पर पावर 3 है। जब भी किसी भी अक्षर की इवन पावर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसका आंसर जो है पॉजिटिव में आता है, मतलब पावर अगर इवन में हो तो। और अगर किसी भी अक्षर की पावर जो है, यहाँ पर n मान लेते हैं, ओड हो तो उसका आंसर नेगेटिव में आता है। तो इसकी पावर क्या है 3 है, और 3 की एक ओड नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। क्यों आएगा -8? क्योंकि इसकी पावर ओड है। ठीक है, -8 आएगा, फिर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे माइनस भी तो पड़ा है ना, इसलिए यहाँ पर प्लस का 8 आएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस और माइनस माइनस है, पर यहाँ पर स्क्वायर भी है, 2 का पावर ये है ना x। फिर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी +4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 सा तो 4 हो गया, पावर इसकी इवन होगी, और इवन पावर पॉजिटिव रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर 3x4, अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, तो 12x आ जाएगा। सिंपल, हमारा इतना सॉल्व हो जाएगा। अब ये बराबर के साइड पड़े हैं, उस साइड ले आते हैं इनको, एक्स क्यूब माइनस में एक्स की क्यूब, क्योंकि इस साइड आ गई। फिर 4x वाला कोई है, ये रहा, तो इसको इधर लिख दो 4x स्क्वायर, इसको यहाँ पर लाएंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x वाला लिखते हैं, इधर ही साइन सेम रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक नंबर है 8। तो मैंने अरेंजमेंट कर लिया। अब इसको सोल्व करते हैं, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, यहाँ पर पावर क्यूब की थी वो कट गई, स्क्वायर वाले को देखते हैं, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो 6 और 4 क्या हो जाएंगे हमारे पास 10x स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 6 बड़ा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। 1 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, बड़ा साइन माइनस का आ जाएगा, 12 + 1 13x। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो इसका जो पहले वाला डिजिट होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, बट ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को फुलफिल कर रहा है। बस हमें यहाँ पर इसके माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वालों के, माइनस का तो प्लस का 3 है 13x, माइनस का 9 इज इक्वल टू में 0। इस माइनस को मल्टीप्लाई में पड़ा, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा और 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स 10x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस माइनस में 9 इज इक्वल टू में 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये हमारी इसको फुलफिल करता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सिर्फ राइट डाउन करना, उसको सोल्व नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया हमें कितना दे रखा है, 5 to 8 दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, उस प्लॉट की लेंथ एक ज़्यादा है, उसकी ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी 2 गुना कर दी जाए ब्रेथ से। तो इसको हम बिल्कुल डिकोड करके समझेंगे, बट हमारे पास सबसे पहले बात ये लिख रखी है कि फाइंड क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ पता करनी है। तो हम जिसे भी हमें पता करना होता है उसे हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर ब्रेथ को मान लेते हैं, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट x कर लेते हैं, और लेंथ ऑफ द प्लॉट हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ पर y क्यों नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या चल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इस तरह से होती है। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमने पहले 3rd चैप्टर में ax वाला भी और y वाला भी करा था, तो हमें y लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर गलत है वो चीज़, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ रहे हो, तो यहाँ पर हम x और x को ही लेंगे,
ठीक है, इस चीज को इस चैप्टर में क्लियर रखना। अब यहाँ पर बोला क्या गया, देखो सबसे पहले ये बोला गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर, एक ज्यादा है, ठीक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के ट्वाइस, यानी कि ब्रेथ जो है उसका हमें दो गुना करना पड़ेगा, दोनों दो गुना कर दिया ब्रेथ का। अब उसके अंदर एक ऐड कर दो, मतलब वन ऐड कर दिया, ठीक है, वन ऐड कर दिया तो वो हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। यानी कि ब्रेथ के लिए सिंपल कहा गया है कि ब्रेथ एक्स हो जाए, जो लेंथ है उसके लिए अलग कंडीशन है। लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ज़्यादा करना पड़ेगा और दो गुना करना पड़ेगा ब्रेथ का, तो ब्रेथ का दो गुना कर दिया और एक ऐड कर दिया, ठीक है, ये हमारी लेंथ निकल गई। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, लेंथ हमारी ये है, ब्रेथ ये है, इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी कि 2x प्लस में 1, और ब्रेथ क्या है हमारे पास x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू में 0। बट यहाँ 0 नहीं आएगी, 0 क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल उन्होंने दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दे रखा है 528, तो यहाँ पर 528 मीटर स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि लास्ट में लिख देंगे जब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी सोल्व हो जाती है। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। यहाँ पर अगर इस चीज का ही मतलब नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम पहला पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बोलें तो वो x होगा, अगर वो दूसरा आएगा यानी कि अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, अगर हम थर्ड पे जाएंगे तो एक और ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से पहला कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x रहेगा, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट बोली गई है इनकी कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की, और वो किसके बराबर है, 306 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। दूसरा जो होगा सेकंड जो होगा वो हमारा कैसा होगा, x प्लस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रही है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है। तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कह रखा है, यहाँ पर 2 अभी आएगा, ठीक है, इसलिए हमने दो ही शब्द लिखे हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इनकी प्रोडक्ट, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव जो ये हैं इनकी प्रोडक्ट कर दो, और इस कर दो मतलब बराबर कर दो 306 के। तो हम यहाँ पर यही करते हैं, पहला फिर दूसरा, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी, और प्रोडक्ट को हम ब्रैकेट से लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगी, 306 के बराबर होगी। अब इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और इसको यहाँ ले आते हैं 306 माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये प्लस में था, इसको इतना करके छोड़ दो क्योंकि हमें इक्वेशन बनाने के लिए ही बोला गया है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड, रोहन की माता की एज 26 ईयर है, ठीक है, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अगर उन दोनों के एज की अगर हम प्रोडक्ट कर दे, ठीक है, प्रोडक्ट कर दें तो आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर हाउ विल बी 360, तो किसके बराबर आ जाएंगी, 360 के बराबर आ जाएंगी। और हमें क्या पता करना है, फाइंड करना है रोहन की प्रोडक्ट एज। सबसे पहले यहाँ पर दो करेक्टर्स हैं, पहले तो रोहन और उसकी रोहन की मदर, तो यहाँ लिख देते हैं कि लेट रोहन्स मदर एज, उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, उसकी मम्मी की एज के अंदर हमें कितना जोड़ना है, 26 को जोड़ना है, ठीक है, तब दोनों की इक्वल आएगी, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर 3-3 साल को हम ऐड कर देंगे, मतलब इस रोहन की एज के अंदर भी हम 3 ऐड कर देंगे, 3 ईयर, और इसकी मदर की एज में भी हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस में 3, जब हम इनके ऐड कर देंगे 3-3 सालों को, तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस में 26 प्लस में 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 29, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्या हमारे पास 26 और प्लस में 3 होगा, क्योंकि 3 साल ऐड करें, 26 प्लस में 3 29 हो जाएगा,
ठीक है। अब ऐसे बोला है कि इनकी जो ये एज आई है इनकी प्रोडक्ट कर दो, x प्लस में 3, अच्छा x प्लस में 29, दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, वो किसके बराबर आएगी, 360 के बराबर आएगी। अब इन दोनों की एज को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस x को इसके साथ, फिर इस x को 29 के साथ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर 29x हो जाएगा। फिर अब 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 87। अब यहाँ पर प्लस का पड़ा है, यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा, 360 इज इक्वल टू में 0। अब ये नंबर है, ये नंबर है, आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, और ये x का है, ये भी x का है, तो ये भी आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोनों ही ऐड में पड़े हैं, 29 में हम 3 ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा 32x, ठीक है, और वो भी आएगा प्लस का। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 87 में से 36 को माइनस करते तो हमारे पास आएगा माइनस का 273, क्योंकि 360 जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो माइनस का साइन आएगा, बड़े का साइन आएगा। ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर की स्पीड से, और वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड ऐसी होती है वो कहीं पर भी रुकेगी नहीं, लगातार चलेगी। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसे 3 घंटे और लगेंगे उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें पता करना है कि उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास लेट कर लेंगे इसकी स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है, एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। उसने डिस्टेंस कितना कवर करा है हमारे पास 480, ठीक है। उसे हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, एक तो वो नॉर्मल स्पीड पे जा रही है ट्रेन, एक वो किलोमीटर उसके अंदर हम घटा दें, तब क्या होगा, तो नॉर्मल टाइम नॉर्मल का स्पीड का हमारे पास हो जाएगा। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम निकालने का, या टाइम निकालने का, वो टाइम निकालने का होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे। डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है 480, और स्पीड हमारी क्या है, हमने उसको एक्स लेट कर रखा है, तो ये हमारे पास टाइम निकल जाएगा, ठीक है इधर से। अब हमारे पास दूसरा क्या है, टाइम व्हेन स्पीड जो है 8 किलोमीटर लेस कर दी जाए, तो यही फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस तो देखो सेम ही है दोनों का, एक्स के अंदर माइनस कर देंगे 8 घंटे, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड के अंदर हमने माइनस करना पड़ेगा। अब ये हमारी फर्स्ट चीज आ गई, ये सेकंड आ गई। अब इन दोनों की हेल्प से हम करते हैं, देखो 480x, इसके अंदर हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। 480 डिवाइड में x के अंदर हम माइनस कर देंगे 480 x माइनस में 8, ठीक है, और ये बराबर का निशान था, और उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो उन 3 घंटों को हमने यहाँ लिख दिया सिंपल। अब इसका एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर इनका एलसीएम क्या आएगा, ये भी ट्रिक है, ध्यान से सुनो। एक बार देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, ये दोनों का सेम है, तो ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को रिजेक्ट कर दो, और इसको इससे ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। 480 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 480x हो गया। अब यहाँ देखो x और x को नेग्लेक्ट कर दो, दिमाग में सोचो मत, इसके नीचे x है तो इसको इससे गायब कर दो, बचा क्या हमारे पास x माइनस में 8, इसको माइनस कर दो 480 से, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आएगा -480 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 8 से, बराबर में 3 पड़ा है। इन दोनों को यहीं पर मल्टीप्लाई करना तो यहाँ कर लो, नहीं तो वहाँ भेज दो, क्योंकि डिवाइड में पड़े हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 480x माइनस में, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना में 480x, फिर इसको इसके साथ 480 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा प्लस में 3640, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही थी, और यहाँ पर आएगा x,
फिर x माइनस में 8। ठीक है, इन दोनों चीज़ को क्योंकि डिवाइड में पड़े तो यहाँ पर आगे तो मल्टीप्लाई में होंगे। अब मेरे पास बचा 480x, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल भी हो गए साथ के साथ। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ बचा 3640 इज इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई 3x। ठीक है, अब 3x को x माइनस में 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं कैसे करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसको 3x को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस माइनस 3, 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 24x हो जाएगा। ये यहाँ प्लस का पड़ा, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 हो गई। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।